हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटारन पे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूजी सेमेस्टर 4 जो कि वोकेशनल कोर्स आप लोग देख सकते हो 2 लिखा है, यानी कि VSC 2 पेपर है, जो कि पेपर का नाम देख सकते हो इनरोलमेंट स्टडीज़, जो कि पेपर का आप लोगों का नाम है। इस सब्जेक्ट का मैं आपको बता दूँ, देख सकते हो टॉप 50 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो कि MCQ विथ आंसर सहित मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट वाइज। ठीक है, मैंने यूनिट 1, 2, 3, 4 तक मैं करा चुका हूँ। हर यूनिट में 50-50 करके क्वेश्चन है, जो कि आपका सिलेबस से ही है और सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे यूनिट 1 से लेकर फाइनल तक की तैयारी आपको कराया जाएगा। सर आप देख सकते हो एग्जाम टारगेट देख सकते हो 100% मार्क्स आप ला सकते हो। अगर आप मेरा ये 7 का 7 वीडियो देख लेते हो तो आप जो एग्जाम में 100% ले आओगे, है ना। वॉच नाउ देख सकते हो, डन नॉट मिस, आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ये यूनिट 5 का मैं बताऊंगा, जो कि वीडियो का पार्ट 5 होने वाला है। तो मैं बता दूं इस सब्जेक्ट में, यानी कि इनरोलमेंट स्टडीज़ में आपका टोटल 7 यूनिट है। कितना? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट है, यानी कि आप समझ सकते हो 7 यूनिट का मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, जो कि हर यूनिट में 50-50 करके क्वेश्चन है। लगभग आप समझ सकते हो 350 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ यूट्यूब पर ही। तो आप पिछले का वीडियो नहीं देखे, पीछे का वीडियो, तो वीडियो सारा देख लेना। प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएगा, वीडियो सेक्शन में भी यूट्यूब में आपको अपलोड देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो परीक्षा में यहीं से आएगा, मैं आपको बता दूँ, यहीं से पूछने वाला है ना। परीक्षा में यहीं से पूछेगा, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो इससे आएगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। जो 350 प्लस क्वेश्चन दूंगा आप कर लेते हो तो इससे बाहर का एग्जाम में आएगा ही नहीं, है ना। इनरोलमेंट स्टडीज़ का सेमेस्टर 4 का, तो ये सब का है सेमेस्टर 4 में कंपलसरी पेपर है, इसलिए जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 4 में सभी का है। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोग का एग्जाम होगा, जबकि यहाँ पे डेस्क पे क्लियर लिखा कि अब यूजी की कॉमन कोर्स की परीक्षाएं होंगी। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर लिखा है, आप लोग को पहले भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के आपको क्वेश्चन आंसर कराता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, चलिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिल जा रहे हैं ना, तो टाइम टू टाइम। चलिए, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली डेस्क तो ये ओपन हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि एसकेएम यूजी सेमेस्टर, यानी कि यहाँ पे देखिए एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 की इनरोलमेंट स्टडीज़ VSC 1 MCQ प्रश्न विकल्पों के साथ यूनिट 5 कम से कम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ना। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सेमेस्टर 1 आखिर क्यों लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूँ, सेमेस्टर 1 का में हम लोग ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, हम लोग को सेमेस्टर 4 वाला सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया था, है ना। सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया था सेमेस्टर 1 में, और सेमेस्टर 1 का हम लोग पढ़े ही नहीं थे, जिस कारण से यूनिवर्सिटी ज़बरदस्ती हम लोग को दे दिया गया है, जो कि हम लोग को पढ़ना ही है ना। तो एग्जाम में आएगा ही। चलिए, इसीलिए यहाँ पे सेमेस्टर 1 लिखा है, लेकिन पढ़ना हम लोग को सेमेस्टर 4 में, जो कि एग्जाम अगले महीना अगस्त में होने वाला है। चलिए, कहीं कहीं तो इंटरनल एग्जाम हो रहा है। इंटरनल एग्जाम मेजर और माइनर का ही होता है। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए यूनिट 5 में है क्या। तो यूनिट 5 में हम लोग का है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित। क्या है? पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, जिसमें क्या क्या है पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे कि पूछेगा कि प्रदूषण का परिचय क्या है, प्रदूषण का प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रदूषण का प्रभाव और नियंत्रण का उपाय। तो ये सारे हम लोग का यूनिट 5 में है। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चंस जो भी बनता है, मैं सारा का सारा क्वेश्चंस बनाया हूँ। तो चलिए, इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन है, जो कि सारा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कॉपी और एक कलम आप लोग अवश्य जरूर ले लें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सामान्य परिचय और वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण से रिलेटेड मैं 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ। इसी वीडियो में आपको 50 के 50 क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रदूषण का अर्थ है। तो प्रदूषण का आखिर अर्थ क्या है वो समझिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारा है। ठीक है, ऑप्शन A B C D ऐसे करके दिया गया है, लेकिन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B हो जाएगा। मैं हर एक ऑप्शन एक एक करके बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा, आंसर करूँगा। ठीक है, आप चाहे तो ऑप्शन लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा कि प्रदूषण का अर्थ है। तो प्रदूषण का अर्थ क्या है? तो पर्यावरण का क्षरण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्रदूषण किसका परिणाम है ना। प्रदूषण किसका परिणाम है? तो अत्यधिक उपभोग का परिणाम है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण है। तो सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए वायु प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होती है, तो क्या होती है? उद्योगों से होती है। कहाँ से? उद्योगों से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कार्बन मोनोऑक्साइड किससे उत्पन्न होती है? तो अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। किससे होती है? अपूर्ण दहन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ओजोन परत का क्षरण होता है, तो ओजोन परत का क्षरण क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है CFCs से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है? तो क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। क्या होता है? अम्ल वर्षा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो गैसों के ताप अवरोध से संबंधित है। ठीक है, गैसों के ताप अवरोध से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? CO2, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण मापा जाता है। तो वायु प्रदूषण मापा जाता है किससे? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स से मापा जाता है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सांस लेने में अवरुद्ध उत्पन्न करती है? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि CO। ठीक है, उसके बाद देखिए, वायु शुद्धता करने वाला पौधा कौन सा है? वायु को शुद्ध करने वाला पौधा इसमें से कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसी है। कौन सा है? तुलसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम करने का एक तरीका है। वायु प्रदूषण को कम करने का क्या तरीका है? तो वृक्षारोपण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओजोन परत किस परत में होती है? ओजोन परत जो है किस परत में होती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं होती है। तो ग्रीन हाउस गैसों में क्या शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, O2। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप जल से संबंधित आ गया आपका 16 से 25 तक रहेगा इसमें, जल प्रदूषण से। देखिए तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 16 नंबर का, जो कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। यहाँ पे लिखा कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट है। क्या है? अपशिष्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीने योग्य पानी को क्या कहा जाता है? पीने योग्य पानी को हम लोग क्या कहते हैं? आपको बताना है। चलिए, पीने योग्य पानी को हम लोग कहते हैं पेयजल। क्या कहते हैं? पेयजल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, जल में घुली ऑक्सीजन को कहते हैं। तो जल में घुली ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम लोग? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, DO कहते हैं। क्या कहते हैं? DO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण को मापने के लिए प्रयोग होता है। तो जल प्रदूषण को मापने के लिए प्रयोग होता है किसका? तो pH मीटर का होता है। किसका होता है? pH मीटर का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, अपशिष्ट जल का शोधन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट किस प्रदूषण को बढ़ाता है? तो किस प्रदूषण को बढ़ाता है? तो देखिए नीचे मैं जैसे करता हूँ यहाँ पे देखिए, जल प्रदूषण को बढ़ाता है। क्यों? किसको? जल प्रदूषण को। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए उसका सही आंसर था। अब देखिए, जल जनित रोगों में शामिल है। जल जनित रोगों में शामिल क्या है? तो डायरिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जल प्रदूषण को रोकने में सहायक है। तो जल प्रदूषण को रोकने में सहायक कौन है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की गुणवत्ता मापने का एक पैरामीटर है। जल की गुणवत्ता को मापने के लिए क्या है? एक पैरामीटर, जिसको क्या कहा जाता है? BOD कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BOD, है ना, जो कि आप लोग ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि जल को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला तत्व क्या है? तो सबसे अधिक तत्व करने वाला है भारी धातु। क्या है? भारी धातु। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मृदा प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि 26 से 35 तक है। चलिए सारा का सारा मैं आपके सिलेबस से ही बनाया हूँ, जो कि आपका सिलेबस में दिया गया। सिलेबस से बाहर आपका इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे आप देखिए लिखा है कि मृदा प्रदूषण किससे होता है, तो आपको बताना मृदा प्रदूषण किससे होता है, तो प्लास्टिक कचरा से होता है, प्लास्टिक कचरा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करता है, तो मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कौन करता है, तो रासायनिक उर्वरक करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है, यानी कि कारण क्या है, मुख्य कारण, तो वन कटाई है। क्या है, वन कटाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो मृदा प्रदूषण को ऐसे रखा जा सकता है, तो जैविक खेती से रोका जा सकता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है बियोपेस्टिकल का उपयोग होता है, तो कहाँ पे होता है, कीटनाशक के रूप में होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मृदा प्रदूषण बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, तो मृदा प्रदूषण को बढ़ाने वाले पदार्थ कौन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, रसायन होता है। क्या होता है, रसायन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा तरीका मृदा प्रदूषण का नियंत्रण में सहायक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो प्लास्टिक अपशिष्ट फेंकना है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ मिट्टी में नष्ट नहीं होता है, तो कौन सा पदार्थ है जो कि मिट्टी में नष्ट नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, प्लास्टिक। ठीक है, चलिए जैविक खाद किससे बनती है, तो जैविक खाद जो होती है वो किससे बनती है, तो सड़े गले पौधों व अपशिष्टों से बनती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का अधिक उर्वर, देखिए यहाँ पे चल गया, यहाँ पे देखिए लिखा है कि अधिक उर्वरक का उपयोग किसे प्रभावित करता है, तो मिट्टी, जल और मानव स्वास्थ्य को खराब करता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड आपका 36 से 43 नंबर तक के बीच में है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण का देख सकते हैं मुख्य स्रोत है लाउड स्पीकर है। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए सामान्य ध्वनि सीमा जो मानव के लिए सुरक्षित मानी जाती है वो क्या है, 60 dB होना चाहिए। ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण प्रभावित होता है, क्या होता है, बहरापन होता है। क्या होता है, बहरापन। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है, तो डीबी से मापा जाता है, तो जिसको कहा जाता है डेसिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेसिबल। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कानों के लिए खतरनाक ध्वनि तीव्रता होती है, तो क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 85 dB से अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, लाउड स्पीकर पर नियंत्रण से कम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे है कि भारत में ध्वनि प्रदूषण कानून लागू हुआ, कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक होता है, कहाँ होता है, शहरी यातायात क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है, शहरी यातायात क्षेत्रों में होता है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नियंत्रण उपाय है इसका, चलिए आप देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वृक्षारोपण है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा स्थापित संस्था है, तो जिसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखिए CPCB, जिसको हम लोग बोल सकते हो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना। ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि से अपशिष्ट जल को शुद्ध किया जाता है, तो किस विधि से किया जाता है, तो चलिए इसका सही आंसर देखिए यहाँ पे है सी। ऑप्शन सी हो जाएगा कि जल शोधक संयंत्र से किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्यूज रिसाइकल किससे संबंधित है, तो प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जैव अपघटन कचरा है, तो जैव अपघटन अपघटन क्या कचरा है, तो यहाँ पे देखिए किचन वेस्ट से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रदूषण नियंत्रण में कौन सा पौधा सहायक होता है, तो नीम का पौधा होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो टोटल यूनिट 5 में जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैं आप लोग को आज करा चुका हूँ। एक एक करके डेली आप लोग का वीडियो आएगा जो कि अगले महीने से आप लोग का फाइनल एग्जाम आप लोग को पता होगा। एग्जाम रूटीन अभी जारी नहीं किया, बहुत ही जल्द 1 सप्ताह के अंदर जारी कर देगा, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक जो है आप लोग का जारी हो जाएगा एग्जाम रूटीन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को मिलता रहे टाइम टू टाइम। और ये आपको PDF वगैरह चाहिए तो आपको एक काम करना होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरा सोशल मीडिया का, जैसे कि व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, तो ये सब को आपको ज्वाइन कर लेना। और आप एक कमेंट कर दोगे, वहाँ पे कमेंट का भी ऑप्शन रहता है, मैसेज कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये PDF। और ये PDF मिलेगा तो इसमें पासवर्ड भी लगा हुआ है। चलिए मैं आपको पासवर्ड बताता हूँ, इसका पासवर्ड आखिर है क्या। तो इसका मैं पासवर्ड रखा हूँ, देखिए इस PDF का पासवर्ड है देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, SKMU उसके बाद 5, ये इसका पासवर्ड है। ठीक है, तो ये चाहते हैं आप लोग ये पासवर्ड डालोगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप जाके कमेंट करना, आपको मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा, बाकी भी सब्जेक्ट आपका आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, ताकि ये जो सब्जेक्ट है आप लोग देखो कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी कि सबका ये रहने वाला पेपर सेमेस्टर 4 वालों का। ठीक है, तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।